आज की केस फाइल लेसन देती है उन पेरेंट्स को जो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते और कभी कभी उनकी यही जिद कई जिंदगियों को तबाह कर जाती है। इस कहानी में प्यार है, नफरत है और एक दर्दनाक अंत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की केस फाइल। तारीख थी 9 नवंबर 2025। झांसी शहर की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास लोगों का हुजूम लगा हुआ था। हर किसी की आंखें हैरानी और दुख से भरी हुई थी, जबकि सड़क पर सामने थी दो बॉडीज, एक लड़की थी और एक लड़का। लड़के के हाथ में गन थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लड़के ने खुद को और लड़की को चोट पहुंचाई है। लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। लड़के की सांसें लगभग थम चुकी थी, लेकिन लड़की अभी भी जिंदा तड़प रही थी, जिसे बचाने के लिए आसपास के लोग जल्दी से दोनों को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। भीड़ के साथ दो जख्मी लड़के को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं और जल्दी से दोनों का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लड़के को चेक करने पर पता चलता है कि उसकी तो मौकाए वारदात पे ही जान चली गई, क्योंकि गोली उसके सर में लगी थी, जिससे बच पाना नामुमकिन था। वहीं लड़की की हालत भी काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी, क्योंकि उसकी राइट साइड पर सीने में गोली लगी थी, जो अंदर रीढ़ की हड्डी में जाकर बुरी तरह से फंस गई थी। और ऐसी टफ सिचुएशन में लड़की को बचा पाना डॉक्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इसी बीच पुलिस के कानों तक भी इस खौफनाक हादसे की खबर पहुंच जाती है और पुलिस की टीम तुरंत हॉस्पिटल की तरफ कूच करती है। साथ ही एक टीम क्राइम एरिया पर जाकर भी एविडेंस और सामान कलेक्ट करती है। मोबाइल और आइडेंटिटी कार्ड की मदद से दोनों की पहचान निकाली जाती है और पता चलता है कि लड़की का नाम कृतिका चौबे है, जिसकी उम्र 22 साल है। वहीं लड़के का नाम है मनीष साहू, जो तकरीबन 25 साल का है। ये जानने के बाद पुलिस दोनों बच्चों के परिवार से किसी तरह संपर्क साधती है और इस हादसे की वजह जानने की कोशिश करती है। कृतिका और मनीष की कंडीशन देखकर पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मनीष ही था, लेकिन उसने कृतिका के साथ खुद को शूट क्यों किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस दोनों का बैकग्राउंड खंगालती है। कृतिका और मनीष दोनों ललितपुर में शहर कोतवाली के अंतर्गत तालाबपुरा मोहल्ले के रहने वाले थे। मनीष के पिता का नाम बिहारी लाल है, जबकि कृतिका के पिता को गौरी शंकर चौबे के नाम से पहचाना जाता है। दोनों ही फैमिलीज ना तो ज्यादा अमीर हैं और ना ही ज्यादा गरीब। मनीष और कृतिका की पहली मुलाकात साल 2018 में हुई थी और इस पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को इतने ज्यादा पसंद आए कि अच्छे दोस्त बन बैठे और जल्द ही इस दोस्ती पर प्यार का रंग भी चढ़ गया। 9 नवंबर 2018 में दोनों का रिलेशन शुरू हुआ था और ठीक 7 साल बाद 9 नवंबर 2025 को इसका दी एंड हो गया। लेकिन क्यों? ये सवाल पुलिस को बहुत ज्यादा खटक रहा था। इससे पहले कि पुलिस आगे जांच बढ़ाती, इसी बीच पुलिस को कृतिका और मनीष की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोडेड दिखाई थी, जिन्हें कृतिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। इन वीडियोस में दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। बहुत सारे अलग अलग मोमेंट्स इनमें कैप्चर थे, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी और वो था एक सैड सॉन्ग। जी हाँ, कृतिका ने खुशहाल पलों पर दुखी गाने लगाए थे जो बेवफाई पर बेस्ड थे। ये देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मनीष और कृतिका के बीच कुछ तो हुआ था और वही वो कारण था जिसकी वजह से दोनों इस मुकाम तक पहुंच गए। लेकिन वो कारण क्या था? अब यही जानने के लिए पुलिस घर वालों से बातचीत करती है और एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। कृतिका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रही थी, जबकि मनीष घर की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ सरकारी कार्यालय में एक ड्राइवर की जॉब भी करता था। कृतिका को पढ़ाई के सिलसिले में ललितपुर से दूर बुंदेलखंड में रहना पड़ रहा था, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसे अपना भविष्य संवारना था। कृतिका और मनीष दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे और शादी करके घर बसाना चाहते थे, लेकिन ये बात मनीष के घर वालों को मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे कि मनीष प्यार मोहब्बत के जाल से निकलकर घर की जिम्मेदारियों को देखे और अपना घर बसा ले, क्योंकि उसी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था, क्योंकि पिता दिव्यांग थे और बड़े भाई की कोरोना काल में ही जान चली गई थी। ऐसे में अब मनीष ही आखिरी इकलौती उम्मीद था, इसलिए परिवार जोर जबरदस्ती से उसकी शादी करवा देता है, ये सोचकर कि पत्नी के आने के बाद वो कृतिका को भूल जाएगा। दूसरी तरफ जब कृतिका को मनीष की शादी की खबर मिलती है तो वो बुरी तरह से टूट जाती है।
और मनीष को बेवफा मानकर उससे अलग हो जाती है। इधर मनीष ललितपुर में जबरन शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, लेकिन ना तो उसे अपनी पत्नी से प्यार था और ना ही कोई लगाव। 2 महीने तक जैसे तैसे ये शादी चलती है, लेकिन जब मनीष के सब्र का बांध टूटता है तो वो फैसला कर लेता है कि अब इस जबरदस्ती के रिश्ते में और नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ वो अपनी पत्नी से डिवोर्स लेकर अलग रहने का फैसला कर लेता है। इस तरह 2 महीने बाद ही मनीष इस शादी को तोड़ देता है। कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और फिर पंचायत बैठाई जाती है। इस सब में मनीष की पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो कृतिका और मनीष के प्यार के बीच पिस रही थी। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि मनीष को शादी तोड़ने के बदले लड़की वालों को 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मनीष को किसी भी तरह इस शादी से जान छुड़ानी थी और कृतिका के पास वापस जाना था, इसलिए वो 2.5 लाख लड़की वालों को देकर ऑफिशियली डिवोर्स ले लेता है और उसकी पत्नी अपने मायके लौट जाती है। जबकि मनीष वापस से कृतिका से कांटेक्ट कर उसके साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन अब कृतिका उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कृतिका की नजर में मनीष अब एक बेवफा वाली छवि बना चुका था। हालांकि मनीष उसे समझाने की कोशिश करता है, बार बार कॉल्स और मैसेजेस करता है, लेकिन कृतिका उसे कोई खास जवाब नहीं देती। पर जब मनीष ज्यादा परेशान करता है तो वो उसे साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसके साथ आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सुनकर मनीष बहुत दुखी होता है। एक तरफ तो वो कृतिका के साथ नहीं था और दूसरी तरफ परिवार भी तलाक के बाद उससे खफा हो चुका था। मनीष के पिता ने तो उससे बोलचाल तक खत्म कर दी थी। सोचिए, एक छत के नीचे जब बाप बेटे अनजान बनकर रहे तो वहाँ का माहौल कितना गंभीर और तनावपूर्ण होगा। कृतिका के लिए उसने अपने परिवार, अपनी शादी, सबको साइड कर दिया, लेकिन कृतिका उसे दोबारा अपनाने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसे इतना ही प्यार था तो फिर उसने शादी करके उसे धोखा क्यों दिया, और जब शादी कर ली है तो फिर दोबारा उसके पास क्यों आ रहा है। दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं सही थे, लेकिन हालातों ने दोनों को अलग अलग राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। मनीष को यकीन था कि वो कृतिका को मना लेगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो लगातार कोशिशें जारी रखता है। कृतिका से मिलने की जिद करता है ताकि मिलकर उसे अपनी स्थिति के बारे में बता सके, पर कृतिका मिलना तो दूर, उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर मनीष उससे कहता है कि अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी अब जिद नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात मानकर मुझसे आखिरी बार मिलना होगा। ये सुनकर कृतिका मिलने से तुरंत मना कर देती है, पर मनीष अपने 7 साल के रिलेशन के वादे याद दिलाता है, अपने रिश्ते की दुहाई देता है, और ये सब देखकर कृतिका का दिल पसीज जाता है। इसलिए वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात भी बन सकती है, क्योंकि ऐसे कई केसेस में देखा गया है जहाँ आखिरी मुलाकात अक्सर नफरत को बाहर निकालने और साजिशों को अंजाम देने के लिए सही रास्ता बन जाती है। पर कृतिका के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मनीष उससे बेपनाह प्यार करता है और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद आती है खूनी तारीख 9 नवंबर 2025, जब मनीष ललितपुर से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास आ जाता है, क्योंकि यहीं हॉस्टल में कृतिका रहती थी। दोनों यूनिवर्सिटी के पास ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका नाम है हवाना। यहाँ दोनों एक साथ बैठते हैं। मनीष दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देता है और दोनों खाना खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। इस बीच मनीष कोशिश करता है कि वो कृतिका को समझा बुझाकर अपने पास बुला ले। वो कृतिका को समझाता है कि उसने परिवार के दबाव में शादी की थी और सिर्फ उसके लिए ही पत्नी को तलाक दे दिया, इसलिए वो फिर से रिलेशन में आ जाए। लेकिन यहाँ भी कृतिका साफ इनकार कर देती है। यह देखकर मनीष समझ जाता है कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कृतिका उसके साथ नहीं रहेगी। खैर, कुछ देर के बाद दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं और कृतिका अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगती है, पर मनीष उसके पीछे पीछे चलने लगता है ताकि उसे छोड़ कर आ सके। अब कृतिका आगे थी और मनीष पीछे पीछे। मनीष कृतिका से कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये सुनकर कृतिका जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो मनीष तुरंत जैकेट में से अपनी साथ लाई हुई एक पिस्तौल निकालता है और कृतिका के कुछ भी सोचने समझने से पहले ही उस पर गोली चला देता है। ये गोली कृतिका के राइट साइड सीने पर लगती है और वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर मनीष को लगता है कि कृतिका की जान नहीं बच पाएगी और उसके बिना जीने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो अपने सर में भी गोली मार देता है और जमीन पर गिरते ही उसकी जान चली जाती है, जबकि सबूत के तौर पर हाथ में पिस्तौल रखी रह जाती है।
भले ही मनीष की जान चली गई थी, लेकिन कृतिका की सांसें अब भी चल रही थी। वो दर्द में बुरी तरह से तड़प रही थी और उसके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जब ये नजारा आसपास के लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। एक तरफ लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वहीं कुछ दूरी पर लड़का अपनी जान गंवा चुका था और सड़क पर बहता खून गवाही दे रहा था इस पूरे केस की। यकीनन जो भी इस नजारे को देखता उसकी रूह कांप जाती। जल्दी जल्दी लोग कृतिका और मनीष को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और डॉक्टर वहां डिक्लेयर कर देते हैं कि मनीष अब नहीं रहा, जबकि कृतिका की हालत बहुत गंभीर होती है क्योंकि गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी, जिस वजह से उसके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा था। ये देखकर डॉक्टर कृतिका को भोपाल के एम्स के लिए रेफर कर देते हैं और परिवार भी पुलिस के साथ बेटी को एम्स हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका ऑपरेशन किया जाता है। पुलिस जब मनीष के घर वालों से बातचीत करती है तो उसके पिता बताते हैं कि हम जानते थे कि हमारा बेटा कृतिका के चक्कर में पड़ा है। हम चाहते थे कि वो सुधर जाए, लेकिन उसके साथ शादी होना संभव नहीं था, इसलिए परिवार ने मनीष की जबरदस्ती शादी करा दी। पर मनीष ने इस शादी को कभी भी कबूल नहीं किया और 2 महीने के बाद ही इस शादी के बंधन को चूर चूर कर दिया। पिता ने बताया कि घटना वाले दिन मनीष सुबह ही नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकल गया था और फिर वो कभी वापस नहीं आया, बस उसकी खबर लौटी। पुलिस ने मनीष की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट में उसके जुनून का खुलासा हुआ। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया था कि मनीष ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 बार अपने हाथ की नसों को चाकू से काटा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष कृतिका के लिए कितना ज्यादा पागल था। ऐसे में कृतिका का ठुकराना उसकी ईगो को हर्ट कर गया। पुलिस ने जब कृतिका के हॉस्टल में छानबीन की तो पता चला कि घटना से ठीक 2 दिन पहले भी मनीष हॉस्टल में आया था और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे वहां से भगा दिया। कृतिका के परिवार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, बस वो तो अपनी बच्ची के फिर से सलामत होने की दुआ कर रहे हैं। जबकि मनीष का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि मनीष ही परिवार की आखिरी उम्मीद था। उसी की तनख्वाह से घर का खर्चा चलता था, वो घर का इकलौता वारिस था, लेकिन उसके जुनूनी प्रेम ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। परिवार से उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, दिव्यांग पिता और दुखी माँ को एकदम अकेला कर दिया। बड़े बेटे को तो वो कोरोना में ही खो चुके थे और अब छोटा बेटा भी उनसे दूर जा चुका है, जिसके जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद हैं। क्योंकि अगर उन्होंने मनीष की जबरदस्ती शादी ना कराई होती तो कृतिका मनीष से दूर ना जाती और आज दोनों साथ होते। लेकिन माँ बाप की जिद ने न सिर्फ एक रिश्ते को तार तार कर दिया, बल्कि अपने बच्चे की भी जान ले ली। इसलिए पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हर बार उनकी जिद, उनके फैसले बच्चों के लिए सही नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे नाजुक हालात में परिवार को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। बच्चों की पसंद नापसंद को समझना जरूरी है, क्योंकि शादी को निभाना सिर्फ लड़की लड़के को है, ना कि परिवार को। आपका इस केस फाइल के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।